हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आपको C3 साइकिल और C4 साइकिल के बारे में अपनी प्रीवियस क्लास में जब मैं आपको फोटोसिंथेसिस पढ़ा रही थी उस दौरान मैंने आपको पढ़ाया था। C3 साइकिल और C4 साइकिल मैंने अलग अलग पढ़ाई थी। उसी के साथ ये आपका डिफरेंस मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं करा था, जो मैं अब एक्सप्लेन कर रही हूँ कि C3 पादपों में और C4 पादपों में क्या अंतर होता है। हालांकि जो साइकिल्स अगर आप दोनों पढ़ोगे तो वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं कि दोनों में क्या अंतर है, बट स्टिल कितनी बार क्योंकि क्लियर कट क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाता है कि C3 और C4 साइकिल में क्या अंतर है या C3 और C4 पादपों में क्या अंतर है। तो यहाँ डिफरेंसेस लिखे हुए हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट कॉलम में C3 प्लांट्स दिया गया है और सेकंड कॉलम में C4 प्लांट दिया गया है। स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि C3 जो प्लांट्स हैं उनमें सभी कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन जो है केल्विन साइकिल द्वारा होता है, जबकि C4 प्लांट्स में जो मीजोफिल कोशिकाओं में C4 चक्र यानी HS के पाथवे होता है, जबकि जो बंडल शीत कोशिकाओं में C3 चक्र यानी केल्विन चक्र जो है उसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होता है। यानी C3 प्लांट्स में केल्विन साइकिल केवल काम करती है और C4 साइकिल में दोनों साइकिल C3 एज वेल एज C4 साइकिल दोनों काम करती हैं, क्योंकि उसमें बंडल शीट सेल्स और मेसोफिल सेल्स दोनों अलग अलग होते हैं। सेकेंड डिफरेंस जो है, ये जो C3 पादप हैं ये व्यापक वितरित होते हैं, जबकि C4 पादप जो हैं उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल रीजन्स में होते हैं। C3 साइकिल में क्रेन्स एनाटोमी का अभाव होता है, इसमें नहीं पाई जाती, जबकि C4 साइकिल में मैंने आपको बताया है कि क्रेन्स एनाटोमी देखने को मिलती है। C3 पादपों में क्लोरोप्लास्ट जो है एक रूपी संरचना प्रदर्शित करते हैं, यानी क्लोरोप्लास्ट एक जैसे होते हैं, जबकि C4 पादपों में क्लोरोप्लास्ट जो है डायमॉर्फिक होते हैं। उनका साइज जो है वो मेसोफिल कोशिकाओं में और बंडल शीत कोशिकाओं में साइज जो है वो डिफर करता है। फिफ्थ जो इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है कि C3 पादपों में प्रत्येक क्लोरोप्लास्ट में वर्णक तंत्र फर्स्ट व वर्णक तंत्र सेकेंड यानी पिगमेंट सिस्टम 1 और पिगमेंट सिस्टम सेकेंड जो है उपस्थित रहते हैं, जबकि बंडल शीट C4 प्लांट्स में बंडल शीट कोशिकाओं के क्लोरोप्लास्ट में पिगमेंट सिस्टम 2 जो है अनुपस्थित होता है। अब नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है, C3 पादपों में जो फर्स्ट एक्सेप्टर है कार्बन डाइऑक्साइड का वो क्या होता है, एग्जाम में ये फिल अप द ब्लैंक भी आता है। तो C3 प्लांट्स में जो पहला कार्बन डाइऑक्साइड राई है कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है वो है राइबोलोज 1,5 डाइफॉस्फेट, और इसमें C4 पादपों में क्या है, फर्स्ट एक्सेप्टर है कार्बन डाइऑक्साइड का PEP फॉस्फेनॉल पायरुविक एसिड। सेवेंथ डिफरेंस है कि इसमें C3 पादपों में जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट है वो होता है 3PGA यानी 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जबकि C4 पादपों में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो है फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड होता है। नेक्स्ट जो डिफरेंस है, जो C3 पादप हैं ऑक्सीजन का प्रकाश संश्लेषण दर पर इनहिबिटरी प्रभाव होता है, किसमें, C3 पादपों में, जबकि C4 पादपों में ऑक्सीजन का जो है प्रभाव नहीं होता, इनहिबिटरी प्रभाव जो है वो नहीं होता। C3 पादपों में प्रकाशीय श्वसन यानी फोटो रेस्पिरेशन तेज होता है, जबकि C4 पादपों में फोटो रेस्पिरेशन जो है बंडल शीट सेल्स में अत्यधिक कम और मेसोफिल कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। C3 साइकिल में ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन दर
कम होती है, अधिक होती है सॉरी, और C4 प्लांट्स में ट्रांसपीरेशन रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन दर जो है वो कम होती है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट डिफरेंस आप इम्पॉर्टेंट डिफरेंस आप लोग स्टूडेंट्स इसमें देखिए कि C3 प्लांट्स में जो उपज है, ईल्ड है, वो सामान्य होती है। फोटोसिंथेटिक ईल्ड जो है सामान्य होती है, जबकि C4 पादपों में जो उपज है यानी फोटोसिंथेटिक ईल्ड है वो अधिक होती है। C3 पादपों में कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण क्षमता कम होती है तथा उच्च ताप पर यह क्षमता और कम हो जाती है। लेकिन C4 पादपों में हमने पढ़ा है कि कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण क्षमता ज़्यादा होती है और ये प्लांट्स जो है उच्च ताप पर इनकी क्षमता और अधिक हो जाती है। इसीलिए आपको बताया था कि C4 प्लांट्स जो हैं उसमें काफ़ी खरपतवार जो हैं वो C4 प्लांट्स की कैटेगरी में आती हैं। लास्ट जो इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है बच्चों कि C3 प्लांट्स में ग्लूकोज के एक अणु के संश्लेषण में 18 ATP की आवश्यकता होती है। तो ग्लूकोज के एक अणु के संश्लेषण में 18 ATP की आवश्यकता होती है C3 पादपों में, जबकि C4 पादपों में एक अणु ग्लूकोज संश्लेषण में 30 ATP की आवश्यकता होती है। तो ये तो बच्चों हुए डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट्स, जो कि एग्जाम में बहुत कॉमन क्वेश्चन है। डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड फोटोफॉस्फोराइलेशन, डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट्स, डिफरेंस बिटवीन साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ये बड़े कॉमन डिफरेंसेस हैं और हर बार ये टिप क्वेश्चन जो हैं रिपीट होते हैं। तो आप इनको ध्यान से कर लीजिएगा। थैंक यू।